जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट 2 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीतिक दल के बारे में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राजनीतिक दल और यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक दल किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि राजनीतिक दल की अर्थ क्या होती है और राजनीतिक दल की परिभाषा क्या होती है। इसके बाद जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि राजनीतिक दल का महत्व क्या होता है। लोकतंत्र व्यवस्था में, लोकतंत्र देशों में राजनीतिक दल का महत्व क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं सबसे पहले राजनीतिक दल का अर्थ, उसके बाद जानेंगे परिभाषा। तो देखिए दोस्तों, राजनीतिक दल का यदि मैं आपको बताया हूँ, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि किसी भी शब्द का यदि आपको शाब्दिक अर्थ निकालना हो तो क्या करेंगे, शब्दों को पहले छोटा करेंगे, देखेंगे कि शब्द यदि टूट रहे हैं तो उसको तोड़ेंगे और उससे तोड़ कर क्या कर निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक दल, यानी ऐसे देखेंगे जब एक तरह, देखिए इसको दो तरह से निकालते हैं अर्थ। देखिए यदि एक तरह से तोड़ेंगे तो ये टूटा हुआ है। देखिए कैसे, पहला है तो राजनीतिक और दूसरा क्या है दल, यानी ऐसे दल जिनका उद्देश्य क्या हो, राजनीति करना हो, जिनका उद्देश्य क्या करना हो, राजनीति करना हो। देखिए दोस्तों, देखिए दो शब्दों से मिलकर राजनीतिक प्लस दल, तो राजनीतिक प्लस दल से दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी दल और राजनीति, यानी ऐसा दल जिसका उद्देश्य क्या हो, जिसका टारगेट क्या हो, राजनीति करना, जिसका टारगेट क्या हो, राजनीति करना। और दूसरा देखिए दोस्तों, देखिए राज प्लस प्लस दल। राज का मतलब राज्य, राजनीतिक मतलब नियम या कानून, दल का मतलब दल। ऐसे दल जो राज्य का निर्वहन करते हैं नियम कानून के द्वारा, ऐसे दल जो राज्य का नियम या कानून बनाते हैं कि राज्य को ऐसे चलाया जाए, राज्य को इस तरह से चलाया जाए, राज्य को इस तरह से सुविधा दिया जाए, इस तरह से सुविधा नहीं दिया जाए। तो देखिए पहला अर्थ हम लोग जाना कि ऐसे दल जिनका उद्देश्य क्या हो, लोकतंत्र शासन में क्या करना हो दोस्तों, राजनीति करना हो, शासन करना हो, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र शासन में राजनीति करना हो। और दूसरा अर्थ निकाले कि राज प्लस नीतिक प्लस दल, यानी राज का मतलब राज्य और नीति का मतलब नियम और दल का मतलब दल। ऐसे दल जो राज्य के लिए नियम और कानून का निर्माण करे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं परिभाषा की ओर। तो हम लोगों ने अर्थ क्या जाना, ऐसे दल जो क्या करे, राजनीति करना, जिनका उद्देश्य राजनीति करना हो या जिसका महत्व ही जो अपने लोकतंत्रीय शासन में क्या करना हो, राजनीति करना हो। अब दूसरा बता रहा है कि ऐसे दल जो राज्य के लिए नियम या कानून का निर्माण करते हैं और राज्य का सृजन करते हैं। तो चलिए दोस्तों अर्थ जान गए, अब हम लोग चलते हैं परिभाषा की ओर कि परिभाषा क्या होता है। देखिए परिभाषा का मतलब, परिभाषा जानने से क्या होगा, परिभाषा जानने से यह होगा कि आप राजनीतिक दल से क्या हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे। कोई बताएगा तो आप बता देंगे हाँ ये राजनीतिक दल का क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं परिभाषा। तो परिभाषा हमने दो लिया है। देखिए पहला, समान राजनीतिक विचारों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। देखिए यहाँ पर है राजनीतिक विचारों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब कुछ लोग मिलकर एक समूह या संघ का निर्माण कर लेते हैं तो उस समूह या संघ के क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं। देखिए दोस्तों, समान राजनीतिक विचार का मतलब देखिए जैसे किसान की समस्या हो गई, गरीब मजदूर किसान की समस्या हो गई, गरीब किसान की क्या हो गई, दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, उसको यदि सरकार के सामने रखता है तो क्या हो, समान राजनीतिक विचार, यानी समान राजनीतिक विचारों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मान लीजिए कोई मुद्दा आ गया, उसके लिए वह सरकार के खिलाफ जाता है, कई लोगों के समूह के बनाकर सरकार के खिलाफ जाता है, तो ऐसे दल को क्या कहते हैं दोस्तों, वैसे दल को कहते हैं राजनीतिक दल। देखिए समान राजनीतिक विचारों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब कुछ लोग मिलकर एक समूह या संघ का निर्माण कर लेते हैं तो ऐसे समूह या संघ को क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं। एक बार और देखिए
देखिए राजनीतिक विचार का मतलब किसान की समस्या हो गई, गरीब मजदूर की पीड़ा हो गई, कोई भी दिक्कत हो गई, कोई भी मुद्दा हो गई, यदि उसको उसको लेकर उसको एक साथ कई लोगों का संघ बनाकर यदि कोई सरकार के खिलाफ जाता है, अपनी बातों को रखता है, तो वैसा संघ या समूह क्या कहलाता है? राजनीतिक दल कहलाता है। देखिए समान राजनीतिक विचारों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब कुछ लोग मिलकर एक समूह या संघ का निर्माण कर लेते हैं, तो ऐसे समूह या संघ को राजनीतिक दल कहते हैं। दोस्तों वह समूह या संघ किसका होना चाहिए? तो वो समूह या संघ व्यक्तियों का होना चाहिए, हम आम व्यक्तियों का होना चाहिए, हम सामान्य व्यक्तियों का होना चाहिए। अब देखिए दूसरा, पहला हो गया दोस्तों। अब देखिए दूसरा, राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है। मैंने कहा कि राजनीतिक दल किसका समूह होता है? तो व्यक्तियों का समूह होता है, और यहाँ पर वो आ ही गया बात। देखिए राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है। यदि पूछा जाए राजनीतिक दल किसका समूह होता है, तो लोगों का समूह होता है। तो देखिए राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी सिद्धांत पर एकमत होकर अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों किसका समूह था? व्यक्तियों का था। और किसके लिए काम करना चाहते हैं? व्यक्तियों के लिए, समाज के व्यक्तियों के लिए ही काम करना चाहते हैं। देखिए राजनीतिक दल किसका समूह होता है? लोगों का समूह होता है। और किसका भलाई करना चाहते हैं? लोगों का ही भलाई करना चाहते हैं। तो देखिए राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी सिद्धांत पर, मैंने कहा ना, किसी मुद्दे पर यदि किसी की समस्या किसी मुद्दे पर लेकर जाएं सरकार के सामने, तो देखिए सिद्धांत पर एकमत होकर, जो देखिए जो 10 ग्रुप, मान लीजिए 10 लोग हैं, तो 10 लोग ये एक सिद्धांत पर, एक मुद्दे पर क्या होंगे? एकमत होंगे कि हाँ ये हमें चाहिए या ये हमें नहीं चाहिए। तो देखिए एकमत होकर अपने सामूहिक, यानी जो 10 लोगों का समूह है, अपने सामूहिक प्रयत्नों यानी कोशिशों के द्वारा जनता के हित में काम करना चाहते हैं। ये 10 लोग मिलकर चाहते हैं कि हम जिसकी समस्या है, जो किसान की समस्या है, जो मजदूर की समस्या है, उसको हल कर सके। कैसे? तो सभी लोग एकमत होकर सामूहिक प्रयत्नों, देखिए सामूहिक प्रयत्नों दिया है, यानी सभी लोग का प्रयास हो उसमें। तो वही कह रहा है सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा जनता के हित में काम करना चाहते हैं। देखिए राजनीतिक दल किसका समूह है? तो जनता का समूह है। और किसके लिए काम करना चाहते हैं? तो समाज की जनता में काम करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनका हित हो, अहित ना हो दोस्तों, हित का मतलब उनका भला हो, जो उनकी समस्या है उसको हम मिटा सके या उसका हल कर सके। तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने अर्थ जान लिया, परिभाषा जान लिया। अब हम चलते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्व। आखिर में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ऐसी क्या घट गई कि हमें राजनीतिक दल की भूमिका लेनी पड़ी, हमें राजनीतिक दल की जरूरत होनी पड़ी? आखिर में लोकतांत्रिक देशों में इसकी इतनी अहम भूमिका क्यों होती है? जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ये महत्व, यानी राजनीतिक दल का महत्व। लोकतांत्रिक शासन देशों में राजनीतिक दल का महत्व क्या होता है? तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले दो पॉइंट को जानते हैं, दो हेडिंग को जानते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे ये 7 महत्व लिखे हैं आपके सामने। देखिए पहला बताया जा रहा है कि लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक दल रीढ़ की हड्डी के समान है। दोस्तों लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक दल रीढ़ की हड्डी के समान है। देखिए जैसे हमको चलने के लिए, जैसे मुझे सहारा होने के लिए क्या है? रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो हम लोग क्या होते हैं? लुढ़क जाते। उसी तरह यदि लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल ना होता तो देश क्या होता है? लुढ़क जाता है, यानी प्रगति नहीं कर पाता, सीधे से खड़ा नहीं रह पाता है। जैसे हम लोग के पीछे क्या है? रीढ़ की हड्डी है, तो हम लोग क्या है? सीधे ऐसे खड़े हैं, नहीं तो हम लोग क्या होते हैं? लुढ़क जाते हैं। इसी के बल हम लोग खड़े हैं। उसी तरह बताया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है इसमें कि जो राजनीतिक दल होते हैं रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। तो रीढ़ की हड्डी क्या करता है? शरीर को सीधा रखता है, इसे लुढ़कने नहीं देता है। उसी तरह राजनीतिक दल क्या करते हैं? देश को झुकने नहीं देते हैं। देखिए जैसे हम लोग रीढ़ की हड्डी है, इसे सीधा नहीं खड़ा पा रहे हैं, यानी इसके बिना हम लोग चल भी नहीं सकते हैं, उसी तरह बताया रहा है कि लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक दल के बिना देश को नहीं चलाया जा सकता है। और किसी ने सिद्ध भी नहीं किया है कि बिना राजनीतिक दल के कोई देश चल सकता है, वो भी लोकतांत्रिक देश चल सकता है। देखिए
लोकतंत्रीय शासन में राजनीतिक दल रीढ़ की हड्डी के समान है, यानी जो राजनीतिक दल होते हैं रीढ़ की हड्डी के समान कार्य करते हैं। कहाँ? लोकतंत्रीय शासन, लोकतंत्रीय देशों में या लोकतंत्रीय शासन व्यवस्थाओं में। तो पहला हो गया कि लोकतंत्रीय शासन में राजनीतिक दल रीढ़ की हड्डी के समान कार्य करते हैं। जिस तरह हम लोग को चलने के लिए, शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी जरूरत है, उसी तरह एक लोकतंत्रीय देश को, एक लोकतंत्रीय देशों में जहाँ लोकतंत्र उपस्थित हो, उस देश को चलाने के लिए क्या हो? राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है। अब देखिए, हूवर के शब्दों में कहा गया है, हूवर एक विद्वान थे, उन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र रूपी, यानी लोकतंत्र कहिए, प्रजातंत्र कहिए, जनतंत्र कहिए, ये तीनों एक ही चीज़ है। देखिए, प्रजातंत्र रूपी यंत्र को संचालित करने के लिए राजनीतिक दल ईंधन का कार्य करते हैं। देखिए दोस्तों, कितना मजा आ रहा है। तुलना किससे किया जा रहा है? राजनीतिक दल की तुलना, देखिए इसको उपमा दिया जा रहा है कि ये उसके समान है, उसके समान है। जिस तरह हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी थी, उसके समान है राजनीतिक दल। अब यहाँ पर ईंधन से तुलना किया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर ईंधन से तुलना किया जा रहा है कि ईंधन है। देखिए, बाइक चलाते हैं आप लोग, गाड़ी चलाते हैं, उसमें क्या लगता है? डीजल या पेट्रोल, यानी तेल से गाड़ी चलती है। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तेल की होती है। तो यही कह रहा है कि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में या लोकतंत्रीय देशों में ये तेल के समान है, ये तेल के समान है दोस्तों, ईंधन के समान है। जिस तरह बाइक में होती है तेल की ज़रूरत, उसी तरह लोकतंत्रीय देशों में होती है राजनीतिक दल की ज़रूरत, उसी तरह लोकतंत्रीय देशों में होती है राजनीतिक दल की ज़रूरत। देखिए, प्रजातंत्र रूपी यंत्र को, यानी प्रजातंत्र रूपी गाड़ी को संचालित यानी चलाने के लिए राजनीतिक दल तेल की तरह काम करता है, ईंधन का तरह। ईंधन का मतलब कोयला, पेट्रोल, डीजल, यानी जो भी ले सकते हैं। देखिए, प्रजातंत्र रूपी यंत्र को, यानी जो हम लोग की लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है, इस गाड़ी को चलाने के लिए राजनीतिक दल क्या कर लेते हैं? ईंधन का कार्य करते हैं। देखिए, प्रजातंत्र रूपी यंत्र को संचालित करने के लिए राजनीतिक दल ईंधन का कार्य करते हैं। यानी जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, डीजल की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक लोकतंत्र शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राजनीतिक दल की ज़रूरत होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आपको जो पढ़ रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ, आपको कितना समझ में आ रहा है। देखिए, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों महत्व। सबसे पहला महत्व है राजनीतिक दल स्वस्थ एवं श्रेष्ठ जनमत का निर्माण करते हैं। पहला है कि जो राजनीतिक दल होते हैं, स्वस्थ का मतलब होता है एक अच्छे और श्रेष्ठ विचार वाले जनमत का निर्माण करते हैं। देखिए, स्वस्थ और श्रेष्ठ, इसमें सबसे पहले जानेंगे कि स्वस्थ क्या होता है। स्वस्थ का मतलब अच्छा। देखिए, मान लीजिए कोई फल खाते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए क्या है? अच्छा है, यानी अच्छा है वो क्या है? स्वस्थ, यानी अच्छा है वो क्या है? अच्छा है। तो ये बताया जा रहा है कि राजनीतिक दल स्वस्थ, यानी एक अच्छे एवं श्रेष्ठ जन का मतलब लोग, और मत का मतलब विचार, यानी लोगों के विचार का निर्माण कर देते हैं, श्रेष्ठ लोगों के विचार का निर्माण करते हैं। वही कह रहा है कि राजनीतिक दल एक अच्छे और श्रेष्ठ जनमत का निर्माण करते हैं। दूसरा बता रहा है कि राजनीतिक दल निर्वाचनों का संचालन करते हैं, यानी जो राजनीतिक दल होते हैं निर्वाचन यानी चुनावों का संचालन करते हैं। तीसरा चीज़ है कि राजनीतिक दल सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी राजनीतिक दल क्या होते हैं? सभी वर्गों, यानी समाज में जितने भी वर्ग हैं उनको सभी के लिए भलाई का क्या करते हैं? उपहार खोजते हैं। देखिए, जैसे ये गांव है, इसमें 10 वर्ग में बटे हैं लोग, यानी तो वो राजनीतिक दल ये नहीं होते हैं कि उनमें से एक ही पर ज़्यादा ध्यान दें, नहीं। इसमें बताया जा रहा है कि जो दसों हैं उनको समान रूप से कौन देखता है? राजनीतिक दल हर एक ही नज़रिए से सबको देखते हैं, कोई इसमें बड़ा या छोटा नहीं होता है। वही कह रहा है कि राजनीतिक दल सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो सभी लोगों का भला करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वो व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, वो समाज किसी भी वर्ग में जीता हो या रहता हो, उससे मतलब नहीं है। राजनीतिक दल सभी वर्गों के हितों का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी देख रेख करते हैं। देखिए, अब चौथा चीज़ बताया जा रहा है कि राजनीतिक दल अपने मतों एवं सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते हैं, यानी जो राजनीतिक दल होते हैं अपने मतों एवं सिद्धांतों का मतलब क्या होता है? जैसे चुनाव आता है तो उन लोग अपने पर्चे में जो पर्चा होता है, पंपलेट होता है दोस्तों,
उस पर क्या होते हैं, लिखते हैं कि मैं उठा हूँ, मैं इस चीज़ में उठा हूँ, आपके प्रत्याशी ये हैं, मैं आपको ये बिजली बिल माफ़ करवा दूंगा, किसानों का मुआवजा करा दूंगा, ये जो तमाम प्रकार की समस्या होती है, यानी अपने एक सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि मैं चुनाव में खड़ा हूँ तो किस लिए खड़ा हुआ हूँ, तो मैं इन चीज़ों को करवा दूंगा, ये सिद्धांत है, ये हमारे विचार है जिसको मैं करवाऊंगा आपके सामने। तो वही कह रहा है कि राजनीतिक दल अपने मतों यानी अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं। जो चौथा चीज, पांचवा चीज है कि सरकार का निर्माण कर देते हैं। यही राजनीतिक दल चलकर एक बड़े स्तर पर पहुंचकर अपनी सरकार का एक निर्माण कर लेते हैं, अपने सरकार का गठन कर लेते हैं। और छठवां चीज है कि विपक्षी दल सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। जो भी विपक्षी दल होते हैं सरकार की नीतियों की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। और देखिए लास्ट पॉइंट है, देखिए सरकार की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण करते हैं। कौन करता है, तो राजनीतिक दल करता है। राजनीतिक दल सरकार की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण करते हैं, यानी जो राजनीतिक दल होता है वो सरकार पर क्या करता है, अंकुश लगा कर रखता है कि जो देखिए स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा के अनुसार सरकार नहीं चल सकती है, सरकार अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकती है। उस पर अंकुश लगा कर कौन रखता है, तो उस पर अंकुश लगा कर रखता है हमारा राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, सरकार की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण करते हैं, यानी सरकार कोई भी निर्णय अपने मन से नहीं ले सकता है। इस पर नियंत्रण कौन करता है, राजनीतिक दल इस पर नियंत्रण करता है। तो चलिए देखिए हम लोग जान गए कि सरकार की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण करते हैं, यानी जो राजनीतिक दल होते हैं वह सरकार की नीतियों पर, सरकार के कार्यविधि पर अंकुश लगा कर रखते हैं कि वह समाज के बारे में, वह जन कल्याण के बारे में कोई गलत निर्णय न ले। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।